और इसी बीच बात बड़ी खबर की करेंगे। शराब घोटाले मामले में सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की 3 दिन की रिमांड मिल गई है। 3 दिन की सीबीआई रिमांड पर रहेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अभी जेल में ही रहने वाले हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई रिमांड में भेज दिया गया है, यानी कि अब 29 जून को शाम 7 बजे से पहले उन्हें दोबारा पेश करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई शराब घोटाले मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सामने आया है। बता दें आपको, सीएम अरविंद केजरीवाल की सीबीआई रिमांड पर कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया जा रहा था और अब ये फैसला सामने आया है कि 3 दिन की रिमांड पर अरविंद केजरीवाल को भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, तो आप संयोजक के लिए ये बहुत बड़ा झटका। नमित त्यागी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। नमित, झटके पर झटका, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पूरे दिन भर जो सीबीआई के वकील थे और अरविंद केजरीवाल के वकील थे, दोनों ने अपनी तरफ से दलीलें रखी और 3 बजे जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई पूरी हो गई थी। उसके बाद जज की तरफ से कहा गया था कि 4:30 बजे तक जो फैसला है वो आ जाएगा, लेकिन उसमें काफी देरी हुई और अब से मैच कुछ मिनटों पहले ही जो राउज एवेन्यू कोर्ट की वैकेशन बेंच है उसने फैसला सुनाया। 5 दिन की रिमांड सीबीआई की तरफ से मांगी गई थी, लेकिन 3 दिन की रिमांड जो है वो अरविंद केजरीवाल को दी गई है और इस पूरे मामले पर जो अगली सुनवाई है वो 29 जून को होगी। लेकिन इतना जरूर है कि 3 दिन के जो रिमांड सीबीआई को मिली है, निश्चित तौर पर जो सीबीआई है वो सवालों की लंबी फहरिस्त जो है वो उसने तैयार की हो अरविंद केजरीवाल से अगले 3 दिन तक दिल्ली के अंदर कथित शराब घोटाले मामले से जुड़े तमाम जो सवाल हैं वो सीबीआई की टीम जो है अरविंद केजरीवाल से पूछेगी। यानी कि कहा जाए नमित, ईडी से छूटे तो सीबीआई पर लटके। देखिए, इसमें कोई दोहरा नहीं। ईडी का अलग मामला अरविंद केजरीवाल के ऊपर पीएम प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग एक्ट की तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ अब सीबीआई ने कल देर रात 1.5 घंटे तक पूछताछ की और आज सुबह औपचारिक तौर पर कोर्ट के अंदर उनकी गिरफ्तारी हुई और फिर गिरफ्तारी के बाद जो है उन्होंने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। हाँ, ये जरूर है कि सीबीआई के अंदर कई तरीके के जो छानबीन थी वो चल रही थी। इससे पहले साल 2023 की बात करें तो उस दौरान भी सीबीआई ने हेडक्वार्टर बुलाया था अरविंद केजरीवाल को। 11 घंटे तक उससे पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था। लेकिन अब सीबीआई की इस पूरे केस में दोबारा से एंट्री हुई है। निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के ऊपर दोहरी आफत है, क्योंकि एक तरफ ईडी वाले मामले में उनको जमानत नहीं मिली है तो दूसरी तरफ अब सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। मेडिकल ग्राउंड्स पर भी कोई राहत मिली नहीं है अरविंद केजरीवाल को। नमित, हमने देखा जिस तरह से शुगर लेवल डाउन होने के बाद उनकी जिस तरह से तबीयत बिगड़ी थी, जिसके बाद दूसरे रूम में उनको ले जाया गया था, बावजूद इसके उनको 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। ऐसे में सीबीआई क्या कोशिश करेगी इन 3 दिनों में? रिमांड के दौरान उनसे कौन कौन से सवाल जवाब किए जा सकते हैं? देखिए, दरअसल जो बातें आज सीबीआई की तरफ से कोर्ट में रखी गई हैं, चाहे उसमें गोवा चुनाव में हवाले के पैसे का यूज को लेकर हो या फिर विजय नायर और के कविता की क्या भूमिका इस केस के अंदर रही है। अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते थे विजय नायर, उनकी के कविता के साथ क्या मीटिंग हुई है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो सीबीआई की टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहेगी। निश्चित तौर पर हालांकि कुछ बीच में ये भी खबरें आई जब पूरे दिन दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें रखी गई। सीबीआई के सूत्रों से एक खबर आई कि मनीष सिसोदिया के ऊपर सारा आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से लगा दिया गया। हालांकि उस पूरे मामले में बाद में जो जज थे उन्होंने क्लेरिफाई किया और जज ने कहा कि हमने पूरा जो बयान है वो सुना है। अरविंद केजरीवाल ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा है कि मनीष सिसोदिया ही पूरे इसके मास्टरमाइंड थे, तो ऐसे में उस बात को खारिज कर दिया गया। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगले 3 दिन में सीबीआई की टीम ने पूरी लंबी सवालों की जो फहरिस्त है वो तैयार की है। कुछ सवाल जो है वो कल देर रात में तिहाड़ जेल में 1.5 घंटे जो पूछताछ हुई थी वहां पर भी पूछे गए थे। लेकिन अब अगले 3 दिनों में यानी कि 29 जून से पहले सीबीआई चाहेगी कि उनके कुछ ऐसे अनसुलझे पहलू है जिनको अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करके सुलझा लिया जाए। जाहिर तौर पर 5 दिनों की रिमांड मांगी गई थी, लेकिन मिली है 3 दिनों की। ऐसे में अब तिहाड़ नहीं बल्कि सीबीआई ऑफिस में अरविंद केजरीवाल की अगली 3 रातें बीतने वाली है। नमित, देखिए, बिल्कुल, क्योंकि सीबीआई की कस्टडी में अब 3 दिन के लिए भेज दिया गया है। जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ कि 7 या 5 दिन की रिमांड जो है वो शुरुआती दौर में मांगी जाती है। सीबीआई की तरफ से 5 दिन की मांगी गई थी, 3 दिन की रिमांड मिली है और अब अरविंद केजरीवाल के अगले 3 दिन का ठिकाना तिहाड़ जेल नहीं बल्कि सीबीआई का जो ऑफिस है वो रहेगी और वहां पर उनसे पूछताछ की जाएगी। कई तरीके के सवाल जो है वो पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई थी। वहां पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी जो याचिका है उसको वापस ले लिया, क्योंकि अब सीबीआई की इस केस पे एंट्री होगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के वकीलों का ये कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से फ्रेश याचिका लगाएंगे, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका उन्होंने जमानत को लेकर लगाई थी उसको वापस ले लिया। यानी कि अब पहले सीबीआई का मामला देखेंगे अरविंद केजरीवाल की लीगल सेल की टीम और उसके बाद दोबारा से
से फ्रेश जो एप्लीकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई जाएगी। चलिए, लगातार अरविंद केजरीवाल के सितारे गर्दिश में ही चलते हुए किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है और अब 3 दिन उनको सीबीआई रिमांड पर भेज दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका नमित त्यागी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।